मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग सैंपल पेपर का डिस्कशन करते हैं CSE 326 का। ठीक है, तो मस्त मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग सारा यूनिट का MCQ अच्छे अच्छे MCQ कर लेंगे। जैसे कि यूनिट 4 5 6 पहले कर लेंगे, उसके बाद 1 2 3 कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब विच मेथड इज यूज टू रिमूव एन इवेंट लिसनर फ्रॉम एन एलिमेंट इन द डॉम। रिमूव इवेंट, रिमूव लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर या फिर डिटेक्ट इवेंट। सो द राइट आंसर इज रिमूव इवेंट लिसनर। ठीक है, सेकेंड, विच इज करेक्ट CSS सिंटैक्स। देखिए, बॉडी कलर इक्वल टू ब्लैक, बॉडी सेमीकॉलन कलर इक्वल टू ब्लैक, या फिर बॉडी ब्रैकेट के अंदर कलर सेमीकॉलन ब्लैक। तो और ऑप्शन नंबर डी में बॉडी कलर इज ब्लैक, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ABC में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी कलर सेमीकॉलन ब्लैक। ठीक है, चलते थर्ड, विच डॉम मेथड इज यूज टू रिमूव एन HTML एलिमेंट फ्रॉम द डॉम। रिमूव चाइल्ड, डिलीट एलिमेंट, डिस्कार्ड एलिमेंट या फिर इरेज एलिमेंट। सो द राइट आंसर इज रिमूव चाइल्ड। फोर्थ, which programming language is commonly used to interact with the DOM? HTML, JavaScript, CSS या फिर Python? So the right answer is JavaScript। ऐसे नहीं, आप लोग मतलब पॉज करके आप पहले चेक कीजिए कि जो सैंपल पेपर में इसका 60 में आपका कितना करेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप करते, ऐसे नहीं कि बस देख रहे फिर कोई फायदा ही नहीं, सो के मत देखिए ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, विच CSS सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बाय देयर HTML टैग नेम। टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर या फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर। सो द राइट आंसर इज टाइप सेलेक्टर। 6, डिस्कवर हाउ कैन यू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ विद द क्लास इंपॉर्टेंट इन CSS। P डॉट इंपॉर्टेंट, डॉट इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ डॉट इंपॉर्टेंट या फिर हैश इंपॉर्टेंट। सो द राइट आंसर इज P डॉट इंपॉर्टेंट। 7, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म एलिमेंट। टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। स्पैन, डीप, बोथ या फिर नन। सो द राइट आंसर इज बोथ ऑफ द मेंशन। 9, विच इज द प्रॉपर वे टू राइट एन H1 टैग। H1 हेलो, H1 क्लोज। बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। सेकंड पे देख लेते क्या, H1 हेलो, H1 क्लोज ही नहीं किया है। H1 नहीं, ये वाला टैक्स तो होता ही नहीं। H1 हेलो, H1 क्लोज ही नहीं किया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, 10, determine which of the following CSS property defines the different properties of all 4 sides of an element's border in a single declaration। border collapse, border width, border या फिर block। so the right answer is border, बस simple। 11, identify which of the following is used to specify the beginning of a table's row। TD, TR, row या फिर TT। so the right answer is TR। 12, in CSS grid layout, what is the grid item? The entire web page, an individual cell within the grid, a paragraph of text या फिर the background color of the grid। so the right answer of this question is an individual cell within the grid। 13, तो देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। ठीक है, डॉक टाइप दे दिया, HTML बॉडी H2 के अंदर दे दिया, वेलकम टू, मार्क हो जाएगा LPU, फिर मार्क क्लोज, चल अंदर H2 बॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, H2 है, मतलब H1 होता तो प्रॉपर आपका ज़्यादा बोल्ड होता, H2 भी मतलब उतना ही होगा मैक्सिमम, मतलब थोड़ा सा उससे कम होगा। और वेलकम टू देखिए, तो B तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि कलर वलर चेंज नहीं करना है। और ए में देखिए एकदम छोटा सा है और बोल्ड भी नहीं है, डी भी बोल्ड नहीं है, तो H2 में बोल्ड होता ही है। H1, H2, H3 तो मैक्सिमम बोल्ड ही रहता है, इसीलिए इसका इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेलकम टू LPU जलंधर। ठीक है, क्योंकि H2 है तो H1 से थोड़ा सा तो कम बोल्ड रहेगा, लेकिन उसी टाइप में रहेगा थोड़ा सा, इसलिए। 14, what is a JavaScript function argument? The result of a function, the value passed to a function, the function's name या फिर a reserved keyword। so the right answer is a value passed to a function। 15, how do we get the DOM object in JavaScript? Get element by ID, get object, get element या फिर get node object। so the right answer is get element by ID। 16, explain type of information is typically placed within the head text section of an HTML document। main content of the web page, JavaScript code, metadata such as page title, character set and link स्टाइल सीट। एक चीज़ बताए थे आप लोग को CSE 111 में, याद रखिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा, गलत हो जाए तो मेरा कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेटा डेटा सच एज पेज टाइटल, कैरेक्टर सेट एंड लिंक्ड स्टाइल सीट। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17. What does the target property of the event object refer to in JavaScript? The previous HTML element in the DOM, the current date and time, the element that triggered the event, the browser window. So the right answer is the element that triggered the event. 18. The content written in dash are displayed in italics. तो देखिए इटैलिक का आई होता है लेकिन आई इस पे नहीं दिया, तो मतलब इसका आधार पूछा जा रहा है, क्यूज से नहीं होगा, ABBR टाइटल साइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइट. ठीक है. 19. Tell how to change the size of an image in HTML. पाइलर्स, बिगर एंड स्मॉलर, टॉप एंड बॉटम, या फिर हाइट एंड विड्थ. तो HTML में साइज कैसे चेंज करते हैं, जनरल टाइप का क्वेश्चन ये सब, हाइट एंड विड्थ से. ठीक है. 20. स्टेट व्हाट एट्रीब्यूट शुड बी यूज्ड with the a tag to create hyperlink that opens the user's email client. href using Melto या फिर Melto simple या फिर email या फिर link. So the right answer is Melto या Melto जो भी बोलिए. ठीक है. 21. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टैग गिव्स अ कैप्शन टू टेबल. टेबल में कैप्शन कैसे लिखा था, कैप्शन, हेड, हेडिंग, नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज कैप्शन. ठीक है. टेबल में कैप्शन. 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप. स्ट्रिंग, बुलियन, एरे या फिर नंबर. जावास्क्रिप्ट में क्या नहीं वैलिड है, तो एरे. ठीक है. 23. विच टैग इंसर्ट्स अ सिंगल लाइन ब्रेक. सिंगल लाइन ब्रेक BR टैग. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं 24. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट. तो देखिए इस तरह का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. तो देखिए चलिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. देखिए वेरिएबल ए दे दिया इक्वल टू 1 है, और ध्यान से सुनते जाए, वेरिएबल बी इक्वल टू 0 हो गया. अब वाइल में क्या है, जब तक ए लेस देन 3 है तो ए का वैल्यू 1 है. अब वाइल में चेक कीजिए ए क्या 3 से मतलब छोटा है या बराबर है. हाँ बिल्कुल सही. तो फॉर वाइल लूप के अंदर घुस गया, ए का वैल्यू 1 है. ठीक है, घुस गया अंदर. अब ए प्लस प्लस हो गया, मतलब ए का वैल्यू 2 हो गया. अब बी प्लस इक्वल टू ए इंटू 2 था, तो मतलब ए का वैल्यू 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, तो बी का वैल्यू 4 हो गया. प्रिंट बी, तो ए मतलब कि 4 प्रिंट हो गया, पहले बी में 4 प्रिंट हो गया. तो A B C D, तो देखिए बी और सी तो ऐसे ही गलत होगा क्योंकि पहला में 4 प्रिंट हो रहा है. अब मान के चलिए आगे भी चेक कर लिया और 10 18 नहीं आ रहा तो नन हो जाएगा. तो बी का वैल्यू 4 हो गया और ए का वैल्यू 2 हो गया. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब फिर वाइल लूप में गया, तो वाइल 2 क्या 3 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल सही, घुस गया वाइल लूप के अंदर. अब ए प्लस प्लस हो गया, तो ए का वैल्यू 2 था, अब ए का वैल्यू क्या हो गया 3. अब बी प्लस इक्वल टू ए इंटू 2, तो बी ए का वैल्यू 3 हो गया, 3 इंटू 2 6, और बी का पहले था 4, तो 6 प्लस 4 10, प्रिंट बी, तो 10 प्रिंट हो गया. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट भी चेक कर लेंगे क्योंकि अगर 18 नहीं आया तो नन करेक्ट हो जाएगा. तो ए का वैल्यू अब क्या हो गया 3 हो गया और बी का वैल्यू 10 हो गया. तो वाइल लूप में फिर गया, चेक किया कि ए क्या 3 या 3 से छोटा है, तो बोला हाँ 3, ए का वैल्यू 3 था, तो घुस गया अंदर. अब ए प्लस प्लस हो गया, तो 3 का ए का वैल्यू 3 से 4 हो गया. ठीक है, ए का वैल्यू 4 हो गया. अब बी प्लस इक्वल टू ए इंटू 2, तो ए का वैल्यू 4 हो गया, 4 दूनी 8, और पहले से 10 था, तो 10 और 8 18 हो गया. तो फिर प्रिंट बी से 18, तो 4 10 18 हमारा राइट आंसर हो गया. समझ में आया. तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो राइट आंसर ए. 25. आइडेंटिफाई विच बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड बॉर्डर टू अ टेबल. बॉर्डर में मतलब टेबल में बॉर्डर यूज करना है तो कैसे होगा, TH टेबल, TD TR. सो द राइट आंसर इज टेबल. 26. What is the purpose of the body element in an HTML document? It contains the main content of the page. It defines the page title. It specifies document metadata. It defines the page structure. So the right answer is it contains the main content of the page. 27. Indicate the full form of DOM. Document Object Model. Document on halt model. Document oriented model. Document oriented management. So the right answer is document object model. ठीक है, मुंह में सब याद रहना चाहिए. 28. विच HTML टैग इज यूज टू गिव अ लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक सिंपल BR टैग. 29. व्हाट डज NaN मीन्स. NaN का मतलब क्या हो गया, नॉट अ नंबर. ठीक है, याद रखिएगा, NaN मीन्स नॉट अ नंबर. ठीक है, इसका ए करेक्ट हो जाएगा. चलते 30. देखिए 30 में क्या, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आउटपुट. ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड दे दिया, वेयर ग्रेड इक्वल टू C है, तो चलिए ठीक है, ग्रेड C है, और वेयर रिजल्ट कुछ है, रिजल्ट का वैल्यू कुछ है. अब स्विच ग्रेड स्विच करना आपको ग्रेड में, तो ग्रेड का वैल्यू क्या है, C है. तो केस ABC में गया तो चेक करेगा कि ग्रेड का वैल्यू C कहाँ है, तो केस A में नहीं है, केस B में नहीं है, केस C पहुंच गया क्योंकि ग्रेड घुस रहा है और C हो जाएगा, तो केस C चल जाएगा. अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्लस इक्वल टू 8 हो जाएगा. ठीक है, तो रिजल्ट का वैल्यू कुछ नहीं था, वेरिएबल बस रिजल्ट था,
तो रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा सिंपल, ठीक है, क्योंकि केस सी में घुस गया और डिफॉल्ट 0। अगर यहाँ पे ग्रेड का वैल्यू ए बी सी नहीं, मतलब सी घुस रहा, अगर ए बी सी में कुछ नहीं रहता तो हमारा 0 हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रेड का वैल्यू सी और स्विच ग्रेड हो रहा है तो केस सी में पहुंच जाएंगे। सी में क्या है, रिजल्ट इक्वल टू 8, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 31 विच एट्रीब्यूट इज नॉट यूज फॉर द रेडियो टाइप, नेम, वैल्यू, चेक्ड या फिर सेलेक्टेड, सो द राइट आंसर इज सेलेक्टेड। 32 डिटरमाइन हाउ द टेक्स्ट विद इन, देखिए 3 डॉट टैग है तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस बोल्ड, लिस्ट, इटैलिक या फिर इंडेंटेड, सो द राइट आंसर इज इटैलिक, ठीक है। 3 डॉट टैग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इटैलिक। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप इन जावास्क्रिप्ट, फॉर, वाइल, फॉर ईच या फिर फॉर वाइल। लूप मतलब जावास्क्रिप्ट में कौन सा नहीं है, तो फॉर वाइल, ठीक है। फॉर वाइल पता नहीं यार, पाइथन उथन में पढ़े आप लोग, देखिए फॉर तो सब पढ़ा ही, वाइल भी पढ़ा है, फॉर ईच भी पढ़ा है, फॉर वाइल शायद नहीं पढ़े होंगे, तो जावास्क्रिप्ट नहीं तो कहीं भी फॉर वाइल नहीं होगा, ठीक है। फॉर ईच तो सुने ही होंगे, फॉर देखिए क्योंकि तीनों तो फॉर पढ़े, वाइल पढ़े, फॉर ईच तो आप 100% कन्फर्म है। फॉर वाइल हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि 3 तो फिक्स हो गया कन्फर्म, तो वो तीनों तो नहीं, यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा था फॉर वाइल इस टाइप में, ठीक है। 34 चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डज द एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू डू इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब एल्स इफ मतलब क्या, सब में वही ही होगा, चलिए ऑप्शन रीड कर लेते क्या, एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू, एल्स इफ, चलिए और देखते हैं, एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज फॉल्स, स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू चेक या फिर टर्मिनेट द प्रोग्राम, सो द राइट आंसर इज स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू चेक, ठीक है। 35 choose the correct option, which of the following statement is true about JavaScript variable scope, variables declared with var have block level scope, variables declared inside a function are only accessible within that function, variables declared inside a loop are global in scope, JavaScript does not support variable scoping, so the right answer is variables declared inside a function are only accessible within that function। हर बार मत कीजिएगा कि ये तो गलती होगा तो हमको मत फंसाइएगा, ठीक है। चलिए 36 विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, टैग, आईडी, क्लास या फिर बोथ क्लास एंड टैग, सो द राइट आंसर इज क्लास। 37 में देखिए क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग कोड दे दिया, हाउ टू सेलेक्ट div विथ क्लास इनर कंटेनर, तो क्लास इनर कंटेनर को आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, डॉट, डॉट लगा के करते हैं। अब क्लास इनर कंटेनर देखिए कहाँ पे, सेकेंड लाइन पे ही है, ठीक है, तो डॉट के साथ हम लोग करते हैं, तो डॉट देखिए ऑप्शन देखिए ए बी सी डी में हैश डॉट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 38 विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन HR टैग, ठीक है, तो सिंपल HR। 39 आइडेंटिफाई द रूट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, बॉडी, हेड, टाइटल, HTML, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, HTML। 40 डिस्कवर द पर्पस ऑफ द CSS प्रॉपर्टी फ्लोट, फ्लोट का काम क्या है, इनविजिबल, मूव टू फ्रंट, स्टिकी, स्पेसिफाई हाउ एलिमेंट फ्लोट विद इन द पेरेंट, तो समझ में ही आ रहा है आप लोग को, लास्ट ऑप्शन स्पेसिफाई हाउ एलिमेंट्स फ्लोट्स विद इन पेरेंट। 41 which HTML attribute is used to associate a level with a form element, for, name, ID या फिर class, so the right answer is for। 42 what is the correct syntax of doc type in HTML5, तो डॉक टाइप के लिए क्या होता है, पहले तो नॉट जो लगता है नॉट वाला वो लगेगा, उसके बाद देखिए कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया होगा, बस लास्ट ऑप्शन में, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, टैग लगा गया फिर नॉट डॉक टाइप HTML, ठीक है। 43 विच HTML एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप इक्वल टू मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट, सो द राइट आंसर इज टेक्स्ट एरिया, सिंपल। 44 correct syntax to call an external JavaScript file, script src equal to js file.js script, सही है, script href equal to, मतलब कॉलन में दे दिया है ट्रिपल डॉट इम्पोर्ट स्क्रिप्ट लिंक, सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 45 विच एट्रीब्यूट गिव्स डेस्टिनेशन एड्रेस इन एंकर टैग, href, टाइप, एड्रेस या फिर लिंक, सो द राइट आंसर इज href। 46 which object is the top of the hierarchy, window object, document object, form object या फिर form control, so the correct answer is window object। 47 purpose of the set attribute method, remove attribute, get value, set or change the value of an attribute, check attribute, so the right answer is set or change the value of an attribute। 48 primary purpose of CSS,
interactive structure, presentation and layout, server side script. So the right answer is presentation and layouts. 49. Identify what does the do while loop do. Execute once. Do while क्या करता है? Repeat if true a specific interval. First execute the block before checking the condition. So the right answer is first execute the block before checking the condition. Do while में एक बार तो आपका do while मतलब क्या हो गया कि वो कंडीशन देखे बिना एक बार लूप को चालू मतलब चला, कंडीशन वो चेक नहीं करता. डू वाइल में पहले क्या बोलता है, डू काम को कर दो पहले, उसके बाद वाइल से हम लोग चेक करेंगे. ठीक है. 50. विच HTML एलिमेंट इंक्लूड्स एन एक्सटर्नल CSS फाइल, स्टाइल, लिंक, CSS या फिर स्क्रिप्ट. सो द करेक्ट आंसर इज लिंक. 51. देखिए 51 में देखिए अच्छा क्वेश्चन है. हेल देयर. ठीक है. फिर विजिट दिस लिंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू ऑब्टेन दिस आउटपुट. ठीक है. तो देखिए H1 में क्या है, सैम्पल आउटपुट H1 एंड हे देयर विजिट. ए के अंदर href दे दिया लिंक, दिस लिंक, ये ऑप्शन नंबर ए सही. पैराग्राफ सेकंड में पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं. सैम्पल आउटपुट यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर पी टैग लगा दिया है देयर विजिट. ए टारगेट लगा दिया. लिंक में मतलब अगर आप बिल्कुल लिंक देखिए, दिस लिंक है मतलब टारगेट लग गया तो गलत हो गया. फिर सी में क्या, H1 में ठीक है दे दिया सैम्पल आउटपुट. पी में है देयर विजिट ए href दिस लिंक. ठीक है. नहीं देखिए ए href में आपको लिंक डालना होता है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आपको वहाँ पे जो लिखना रहता है वो लिखना होता है, लेकिन ए href में ही बस ये दिस लिंक लिख दिया और लिंक को बाहर लगाया. ऑप्शन सी भी गलत. डी में क्या, H1 सैम्पल आउटपुट. ठीक है देयर विजिट ए href लिंक लगा दिया, टारगेट दिस लिंक और ए. ठीक है. तो देखिए टारगेट दिस लिंक से कोई नहीं, लेकिन दिस लिंक तो वो ब्रैकेट के बाहर लिखना था, क्योंकि जो दिस लिंक जो लिखा हुआ है उसी के अंदर मतलब उसी को मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है उसी पे क्लिक करने पे वो लिंक होना चाहिए. तो दिस लिंक आपको अंदर में ही डाल दिया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन था. 52. हाउ कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट यूजिंग द DOM? बाय यूजिंग द इनपुट डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग द इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग द टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी, by using the inner HTML property. So the correct answer is by using the inner text property. 53. Determine which of the following does not hold true regarding get method in HTML. Use of get method in HTML is more secured. Use of get method enables us to bookmark the page. Get has size limitation या फिर none of the above. So the correct answer is use of get method in HTML is more secured. 54. Which out of these declaration of variables can't update value of variable? Let, where, const या फिर none. So the right answer is const. 55. Determine the property in CSS that is used to change the background color of an element. BG color, background color या फिर all. So the right answer is background color. ठीक है. फिर से पढ़ लीजिए क्या, used to change the background color. background color के लिए क्या होता है, background color. ठीक है. 56. Identify which is correct syntax of CSS. सेलेक्टर्स देखिए सब में प्रॉपर्टी वैल्यू, लेकिन ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, क्योंकि वो वाला ब्रैकेट नहीं, करली ब्रैकेट होता है. प्रॉपर्टी ए गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट में आपका सेमीकोलन लगता है, गलत हो गया. सी और डी में देखिए हाँ वैल्यू के बाद आपका उस वो वाला जो सिंबल दिया हुआ इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो होना जरूरी है. ठीक है. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. बाद में नहीं, पहले. ठीक है. वैल्यू के जस्ट बाद में. 57. Identify which character is used to represent the closing of a tag in HTML. HTML में कौन सा होता है, यही वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. 58. Identify in order to add border to a table. Border attribute is specified in which tag? TD, TH, TR, table. So the right answer is table. 59. Identify the function and variable. मतलब function and var are known as keywords, data types, declaration statement या फिर prototype. So the right answer is keywords. 60. What are the valid values of font style property? Italic, bold, border, normal, bold, italic, underline, bold, italic, inherit, italic, normal, oblique. So the correct answer is inherit, italic, normal और oblique. तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट. अब हम लोग देख लिए कि 60 क्वेश्चन किस टाइप में आया हुआ है, मतलब सैम्पल पेपर का टाइप का. अब प्रीवियस ईयर और सारा यूनिट का MCQ हम आपको बस थोड़े, अरे यार हमको पता ही नहीं था कि आप लोग का पेपर मतलब कल ही है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया. क्लास भी हमको आज का नया एब्सेंट करना पड़ा. ठीक है. कोई नहीं, हम कर दे रहे, आप लोग बस थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए. ठीक है. अब प्रैक्टिस कर लीजिए इसका, और यूनिट 4, 5, 6 अभी तुरंत कर देते हैं, और 1, 2, 3 भी कर देंगे रात तक. ठीक है. चलिए आप बढ़िया से मेहनत करते रहिए. बाय बाय.